बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ इस ईद पे घरों में रहिएगा, घरों से बाहर मत निकलिएगा और अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, जो आपके अजीज़ वगैरह, जो आपके क्लोज़ रिलेटिव हैं, जिनके साथ आप रहते हो, उनके साथ वक्त गुजारिए, उनको स्पेशल फ़ील कराइए। और ये जो है ना ईद, आप इतनी, जैसे कहते हैं ना, अच्छी बना सकते हो अपने प्यारों के साथ अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे रख के। अगर आप उनमें मौजूद हो, उनके साथ छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करें, तो अब यकीन कीजिए आप लोगों की ईद बहुत बहुत अच्छी गुजरने वाली है। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ले जी, एज़ रूटीन वाला हमारा जो काम है कि हम अपने डेली के कोरोना वायरस के स्टार्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं कि अभी तक पाकिस्तान में कितने केसेस हो चुके हैं। आज है जी 24 मई 2020, संडे का दिन है और ईद का पहला दिन है। हम स्टार्ट चेक कर लेते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा अभी तक पाकिस्तान में कोविड-19 के कितने केसेस हो चुके हैं। लें जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को अराउंड कोई 3 हफ़्ते पहले से मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड थे कि 30,000 क्रॉस कर जाएंगे ईद तक। उसके बाद जिस हिसाब से नंबर्स आना शुरू हो गए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रख रहे, मास्क वगैरह कोई नहीं पहन रहे, ग्लव्स वगैरह कोई नहीं पहन रहे, और वो बाहर जाके कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। इनफैक्ट गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था, 40,000 हो जाएंगे। फिर मैंने आपसे क्या कहा, नहीं यार ये तो हालात ख़राब होने वाले, 50 क्रॉस कर जाएंगे। लास्ट स्टेटमेंट मेरी यही थी कि 50 क्रॉस कर जाएंगे ईद तक। और आज ईद का पहला दिन है, 24 मई 2020। इस वक्त आप केसेस देखिए, 54,601 केसेस हो चुके हैं। पाकिस्तान में कंफर्म केसेस लगभग 55,000 हो चुके हैं कोविड-19 के। रिकवर्ड केसेस की बात करूँ तो 17,200 लोग रिकवर हो चुके हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि और मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिकवर हो जाएं। क्रिटिकल पेशेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यही मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आप देखिए क्रिटिकल लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 257 हो चुके हैं। नंबर ऑफ़ डेथ्स देखिए, 1133 लोग इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से। लास्ट 24 आवर्स के केसेस की बात करूं तो 2164 लगभग आपके 2200 लोग रिपोर्ट हुए हैं और 32 लोग जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से। फेडरल एंड प्रिवेंशन स्टैट्स की बात करूं तो इस्लामाबाद में लगभग हम 1600 को क्रॉस करने वाले हैं। पंजाब तो ऑलमोस्ट हम 19,500 से ऊपर चले गए हैं। और सिंध की बात करें तो वो 21,500 से ऊपर चला गया है। बलोचिस्तान भी बहुत स्पीड से बढ़ा है, लगभग आपका 3,500 होने वाला है। केपी के बहुत स्पीड से बढ़ा है, 7,685 हो चुके हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर 197, गिलगित बल्तिस्तान 619। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जी कि आज चूँकि ईद का दिन है, चूँकि मैंने देखा भी है, अपनी सोसाइटी में भी देखा है, टीवी पे भी देखा, न्यूज़ में भी देखा, लोगों को कोई ख्याल नहीं है। इवन मैंने छत से खड़े होकर देखा, भाई आज के दिन लोगों को कोई ख्याल नहीं है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई ग्लव्स नहीं है, कोई मास्क नहीं है। ख़वातीन फुल फ्लेज टिप टॉप होके मेकअप शेकअप करके फुल तैयारी शरी करके बाहर घूम रही हैं। मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, किधर जाना है, किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना, बट फुल तैयार श्यार होके। और इवन आप यकीन कीजिए, न्यूली बॉर्न बेबीज़, जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, 1 से 2 साल के बच्चे भी गोदी में उठा के बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के बाहर निकली हुई हैं। भाई सड़क पे जो इस वक्त हालत है जीटी रोड पे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। इतनी औरत बाहर निकली है, इतनी औरत बाहर निकली कि किसी को कोई ख्याल नहीं है कि खुदारा उनकी जान को तो होगा, उनके बच्चों को भी होगा। फिर बाद में रोएंगी कि हमारे बच्चे चले गए, ये हो गया, वो हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला को ब्लेम कर देंगे कि अल्लाह ताला ने वक्त लिखा हुआ था, ये लिखा था, वो लिखा था। क्योंकि हमारी आदत है ना कि हम लोग खुद बचते नहीं है, तो हम अल्लाह ताला पर डाल देते हैं कि अल्लाह ताला ने इसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। एक कॉमन सेंस होती है, एक अक्ल होती है कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ से बता दिया कि परहेज़ कर लो, बच जाओ। लेकिन हमने जब नहीं बचना हो, तो हमने खुद जब मौत के मुंह में जाना है, तो हम फिर बाद में कहेंगे कि अल्लाह ताला ने लिखा इतना था। भाई अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं लिखा होता, मौत बरहक है, वो आनी ही आनी है, ठीक है। जैसे भी मैंने रिसेंटली PIA की एक वीडियो बनाई और मैंने कमेंट लिखा कि ऐसी एयरलाइन जो लोगों की जाने ही निकले, उसको ना एटलीस्ट बंद कर देना चाहिए। उनके CEO को तो एटलीस्ट रस्टिकेट कर दो या फारिग कर दो यार। किस किस्म के CEO यार, मतलब आप 70 साल से तो हम देखते रहे हैं कि जहाज़ उड़ते काम में गिरते ज़्यादा हैं। यहाँ तो हादसा पहली दफ़ा हो ना तो समझ आती है। काफ़ी मेरे काबिल दोस्त हैं, काफ़ी ने मुझसे बहुत ज़्यादा बहस की। कुछ तो मेरी यूनिवर्सिटी के भी दोस्त हैं, बहस में बहुत सा चिढ़ गया। और वो लोगों की आदत होती है, अगर कोई बंदा सही बात करना तो उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना फुल पॉइंट आउट करना शुरू हो जाते हैं, और इतनी अजीबोगरीब टोन में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि यार कोई आपका दोस्त है, कोई रिलेशन है। एनीवेज, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी आदत है कि मुझे इस तरह के 3600 लोग भी खड़े हो जाए ना जी, तो मैं नहीं रुकने वाला, ठीक है। मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो मैं अलबत्ता जो मेरे दोस्त हैं
मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझते, तो ठीक है, उन्होंने उनके हाल पे छोड़ दिया। लेकिन पॉइंट ये है कि जब मैंने एक बात कही कि यार पीआईए की फ़्लाइट्स या पीआईए के जो है एयरलाइन, कैसी एयरलाइन है, कितने लोग मर जाते हैं, लोग शुरू हो गए इसमें पीआईए क्या कसूर है, रिपोर्ट करने दे, ये करने, उनके सीईओ ने कहा जी कि जहाज़ बिल्कुल ठीक था, ये था वो था, ब्ला ब्ला। मेरे भाइयों, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ यार पीआईए के केस में, ठीक है। हिस्ट्री उठा के देखिए, लगभग 13 से 14 केसेस तो वो हैं ना जो आपके मंजर आम पे हैं, आपको पता है कि जहाज़ गिर गए हैं। बाकी तो वो है जो भी मंजर आम पे है ही नहीं। अंदर खाते आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कितने घपले होते हैं वो हम सब जानते हैं, ठीक है। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि अगर 99 लोग मर चुके हैं पीआईए के जहाज़ में, तो उसका कसूरवार कौन है? अब आप ब्लेम गेम करोगे कि टेक्निकल स्टाफ की गलती थी, वो कहेंगे उनकी गलती थी। एक कंपनी का सीईओ होता है या जो डायरेक्टर होता है, जो मालिक होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंपनी को प्रॉपर तरीके से लेके चले। अगर मैं एक मार्केटिंग हेड हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो भी करेगा वो अल्टीमेटली उसकी कोई भी नेग्लिजेंस होगी वो मुझे उसके लिए पूछा जाएगा, आई विल बी आंसरेबल फॉर दिस, ठीक है। तो इसी तरह ये जो हमारे लोग हैं, क्योंकि हमारे पास दिमाग इतना ज़्यादा है, हम फजूल चीज़ों में इतना दिमाग लगाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक अगला बंदा बात क्या कर रहा है या वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो एनीवेज़ मैंने वो बात कही, उस पर लोगों के बेइंतहा क्रिटिसिज्म आया, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यकीन कीजिए, मुझे क्रिटिसिज्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मर्ज़ी क्रिटिसाइज़ कीजिए। बट आपके क्रिटिसिज्म के चक्कर में मैं सही बात को गलत तो नहीं कह सकूँगा ना, मैं सही को सही कहूँगा, सच को सच ही कहूँगा ना। आप लोगों के कहने पे मैं गलत बात को सच तो नहीं बोल सकता ना। जैसे कि मेरे काबिल दोस्त काफ़ी बोलते रहते हैं, झूठ बातों को सच बोलाते रहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि उमर फ़हीमी उनकी तरह का झूठ बोले, वो मैं नहीं बोल सकता। एनीवेज़, कोरोना वायरस की भी यही हालात हैं जी। मेजॉरिटी लोग तो मानती नहीं है ना कि जी कोरोना वायरस है। बच्चों के दिमाग में फीड कर दीजिए कोरोना वायरस कुछ नहीं है, गवर्नमेंट पैसे कमा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैं मानता हूँ भाई कमा रही होगी पैसे, मैं नहीं कहता। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हालात भी मेरे सामने, एक दूध का धुला कोई भी नहीं है, ठीक है। मुल्क के साथ लॉयल कोई भी नहीं है यार, यकीन करो। सारे के सारे अपनी कुर्सी के लिए है बैठे हैं, MP MNA सब के सब आपके सिर्फ पैसे ही कमा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी यूथ भी जो थी, जो इमरान खान साहब को सामने लेके आई, उनका बहुत ईमानदार हैं, ये हैं वो हैं, ब्ला ब्ला। मुझे किसी की ईमानदारी या ख़यानतदारी पे ना उंगली उठानी है, ना ही मेरा ये शोबा है, ठीक है। मेरा सिर्फ ये पॉइंट होती है, मेरा बात सिर्फ इतनी सी होती है यार, क्या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के आने से हमारे जो मुल्क के गरीब लोग हैं, गरीब तबका, उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई? बस सिंपल सी बात है। आपकी ज़िंदगी में आसानी आई, अगर ज़िंदगी में 5% भी आसानी है तो मैं कहूँगा चलो वो एटलीस्ट उनसे तो बेहतर है ना। लेकिन अगर आसानी नहीं आई तो फिर मैं कहूँगा यार ये भी वैसे ही जैसे पहले वाले थे। तो इस वक्त कोरोना वायरस की जो संगीनी है या सीरियसनेस है वो आप लोगों को नहीं आइडिया। मैं कुछ पेशेंट्स को जानता हूँ, कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके फैमिली में से लोग फौत हुए हैं कोरोना की वजह से, और उनके ऊपर क्या बीती है या क्या बीत रही है वो आप लोग नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारे दिमाग में तो है भाई गलत है, झूठ है, ये है वो है। और ख़वातीन से मुझे लिटरली यार मेरी रिक्वेस्ट है, सारी माओं से, बहनों से, भाभियों से, बेटियों से, खुदारा अपने ऊपर जुल्म मत करो यार, अपने बच्चों पर जुल्म मत करो। और उससे बढ़ के उनके खावंद, उनके बाप, उनके मियाँ, उनके भाई, उन सब से मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, भाइयों खुदा का वास्ता यार, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी भाभियों को, अपनी बेटियों को, जो भी आपकी औरतें हैं, खुदारा यार उनको मौत के मुंह में जाने से रोक लो भाई। अगर तो लॉयल हो, सिंसियर हो तब रोकोगे, अगर लॉयल सिंसियर नहीं हो तो कहोगे जाओ भाई सानू की मेरी बात जितने मर्जी है, मैंने नहीं फ़र्क पैदा, ठीक है। क्योंकि हमारा शायद डायलमा ऐसा बन गया ना कि हम वो केयरिंग वाला चीज़ तो हमारे में रही ही नहीं। अगर कोई बात कर रहा है कि वो किस हिसाब से बात कर रहे हैं तो लोग कितना शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अगेन वो जो कर रहे हैं वो उसका और अल्लाह के दरमियान का मामला है, आपने जज करने अपने हिसाब से करते रहो, क्योंकि दुनिया का काम है जज करना, ठीक है। मैं उस पर डिस्कशन ही नहीं करता, ठीक है। वो क्या है ना, अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो आपके खुद के ही कपड़े गंदे होंगे, क्योंकि छींटे आपके ऊपर ही गिरने, तो उससे बेहतर है आप पत्थर फेंको ही मत, ठीक है। आप एक साइड पर खड़े हो जाओ। एनीवेज, इस वक्त जो कोरोना वायरस के केसेस आपके सामने हैं, कंफर्म केसेस आपके लगभग 25,000 हो चुके हैं। और जितना मुझे दुख आज हुआ है ईद की वजह से, और जो चांद रात गुजरी है आपके सामने, लिटरली मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कल परसों के अगले 3-4 दिन के स्टार्ट्स देख लीजिएगा जी, आपके लगभग 7-8 हज़ार केसेस सामने आएंगे। बिल्कुल मिनिमम 7,000 से 8,000 केसेस आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी आवाम है वो रुकते नहीं हैं, कोई ख्याल नहीं करते सोशल डिस्टेंसिंग का, कोई ख्याल नहीं। मैं आ रहा था बाहर से तो मैं देख रहा था यार बाहर ऐसे रश लगा हुए है, मुझे समझ नहीं आ रही भाई जाना कहाँ है, किससे मिलने जाना है। इतना तैयार श्यार होकर, छोटी छोटी बच्चियों को तैयार श्यार करके, मेकअप शेकअप करके, लिपस्टिक वगैरह लगा के, टिप टॉप करके आप लोग बगैर मास्क के, ग्लव्स के लेके जा रहे हो। भाई कौन सी ऐसी आग लगी है, कौन से ऐसे रिश्तेदारों को मिलने जाना है कि जो आपको आपकी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं।
सिर्फ ये सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जान जो है ना, जान जिसको हम गवा देते हैं बड़े आराम से, और हम कहते हैं अल्लाह ने इतनी लिखी थी, ये अमानत है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने आपको ये अपनी अमानत के तौर पे दी है। इसमें ख़यानत करोगे ना तो रोज़े क़यामत इसका जवाब दोगे। अगर एक इंसान जो है 60 साल की ज़िंदगी गुजार सकता है और आप कुछ ऐसी हरकत करके, लेट्स नशा अडॉप्ट करके आप 20-30 साल की एज में मर जाते हो ना, तो वो अल्लाह ने नहीं मारा, वो अल्लाह ने नहीं लिखा था, वो आपने ख़ुद जिसे कहते हैं ना ख़यानत किया कि 60 साल की ज़िंदगी के अंदर सिगरेट या शीशा वगैरह जो भी पिया, कोई ऐसी ड्रग, आप जो भी है, कोई ऐसा एडिक्ट हो गया कि आप उस मुकर्ररा वक्त से पहले फ़ौत हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े क़यामत आपसे पूछना है कि हाँ भाई बंदे, मैंने तो तुझे जो है बिल्कुल ठीक ठाक दुनिया में भेजा था, तू इस इल्लत में लग गया, तो तूने उस चीज़ में ख़यानत किया, तुम इसका हिसाब दो। सिमिलरली ये कोरोना वायरस जो है एक वबा है जो हमें हमारे ही गुनाहों, हमारे ही अज़ाब जो हमारे ऊपर ये आया है ना, हमें हमारे गुनाहों की वजह से मिला है। आज आप उठा के देख लें, बेपर्दगी कितनी है, बेहयाई कितनी है, कितने मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से लॉयल हैं, कितनी बीवियाँ अपने मियों से लॉयल हैं, कितने मियाँ अपनी बीवियों से लॉयल हैं, कितने बच्चे अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, कितने पेरेंट्स बच्चों को टाइम देते हैं। कोई किसी का लॉयल ही नहीं है। बहुत गिने चुने कम लोग हैं जो लॉयल हैं, और जब वो ये बात करते हैं तो लोग आगे से कहते हैं ये तो ड्रामा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप लोग के कहने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता यार। मेरे काफ़ी काबिल दोस्त हैं, ठीक है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, ठीक है, वो उनकी मुझे आज तक ज़िंदगी में सोच समझ नहीं आया, ठीक है। बेसिकली डेजिग्नेशन से इज़ अ सेल्स मैनेजर, ठीक है, बट सीरियसली आज तक मैं समझ नहीं पाया, ठीक है। वो कुछ अगर नहीं कर सकते तो वो अगले बंदे को कहते हैं वो शो ऑफ कर रहा है, ठीक है। और जब वो माशाल्लाह टॉक करते हैं तो आपको नज़र आता है कि उनकी टॉक से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कितनी अकल से नवाजा है ना, वो उनकी टॉक से नज़र आते हैं। जब अक्सर फेसबुक पे कमेंट कर रहे होंगे या व्हाट्सएप पे लिख रहे होंगे तो नज़र आता है कि यार इनके अंदर कितनी हेटेडनेस है, कितनी जेलसी है। प्रोफेशनल जेलसी कह लीजिए, पर्सनल जेलसी कह लीजिए, मुझे नहीं पता, बट उनमें इतनी जेलसी है कि वो कहते हैं नहीं भाई मैं ही सच्चा हूँ, तू झूठा है। पॉलिटिकल डिबेट उठा लीजिए, नून लीग के ऊपर, इमरान खान पे, ऐसे डिबेट करते हैं कि जैसे उनके कोई बहुत ना अपनी फैमिली में से कोई लोग हैं नून लीग वाले या पीटीए वाले, ठीक है। बट एनीवेज ऐसे लोग हैं दुनिया में और आप इन लोगों को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ज़माना आना है जिस टाइम पे सच्चा इंसान जो है ना उसको बैठा के जूतियाँ मारी जाएंगी, जो झूठा इंसान होगा उसकी तारीफ़ें की जाएंगी, वाह वाह की जाएंगी। और आज वही ज़माना है। आज अगर कोरोना की कोई बात कर रहा है कि भाई घरों में रह लो, सेफ़ रह लो, अपनी ज़िंदगियाँ बचा लो, तो उसको कहा जा रहा है नहीं तू बेवकूफ़ है, तू झूठ बोल रहा है, तुझे गवर्नमेंट ने पैसे दिए, तूने कुछ ऐसा किया है कि तुझे कोई ना कोई तेरा मफाद है उसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अगर बंदा एक अच्छी काम कर रहा है या अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है तो वो रुक जाए। अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई बंदा कहेगा तुम शो ऑफ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्योंकि वो खुद उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो ये चीज़ कर सके, तो इसका मतलब क्या है कि हम रुक जाएँ, अच्छा काम करने से रुक जाएँ। वो हदीस पाक है ना कि अगर तुम बुराई किसी जगह देखते हो तो सबसे पहले हाथ से रोकने की कोशिश करो। तो मेरे पास अल्लाह ताला ने हाथ भी दिया है, ज़ुबान भी दी है, पाँव भी दिए हैं, टांग भी दी है, कलम की ताकत भी है, एजुकेशन भी है, सब कुछ है, मैं तो हर एंगल से रोकूँगा। तो कहता रहे जो मर्ज़ी कि भाई मैं शो ऑफ करूँ, उसका शायद ज़र्फ़ इतना है। यहाँ बात होती है ज़र्फ़ की, ठीक है, कि कुछ इंसानों का ज़र्फ़ इतना होता है वो आपको समझ ही नहीं पाते, वो आपको गंदा करने की बहुत कोशिश करते हैं। आप यकीन कीजिए, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मुझे बेशुमार लोगों ने कहा कि तेरी वीडियोस कौन देखेगा। मेरे एक काबिल दोस्त हैं, उन्होंने भी कहा तेरी वीडियो कौन देखेगा, तू ही देखेगा, तू शोखा है, ये है, वो है। तो मैंने क्या उनके कहने की वजह से अपना वो इनिशिएटिव लेना बंद कर दिया। आज मेरा एक चैनल भी है, आप लोग प्यार भी करते हैं, आप लोग पूछते भी हैं, खुशी भी होती है, आपकी इंगेजमेंट भी आती है। 1000 दफ़ा मुझे लोग पूछते हैं भाई आप कितने पैसे कमाते हैं, तो मैं सबसे कहता हूँ मैंने यूट्यूब से अभी तक कुछ भी नहीं कमाया। मेरे पास वॉच टाइम भी पूरा है, मेरे पास सब्सक्राइबर भी पूरे, मैंने अभी तक कुछ अर्न नहीं किया, क्योंकि अभी तक मैंने ये चीज़ अर्निंग के लिए नहीं रखी हुई। अभी मेरा सेकेंडरी गोल हो सकता है अर्निंग, लेकिन प्राइमरी गोल क्या है, सिखाना, अच्छी बातें बताना। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अमानत के तौर पे दी है। जाते जाते कुछ अच्छा कर जो लोगों के लिए, ताकि लोग आपको आपकी अच्छाई की वजह से याद रखें और उस अच्छे अमल को वो कंटिन्यू रखें। मेरी ज़िंदगी का मकसद ही है, ठीक है। तो मेरे काबिल दोस्त से मेरी रिक्वेस्ट है यार कि खुदा रहा अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी में भी तुम कुछ नहीं करते थे ना, तुम्हारे जीपीएस आते थे, ठीक है, मर के तुम्हारे जीपीएस आते थे, प्रोजेक्ट्स में मैं करवा देता था, प्रेजेंटेशन में मैं करवा देता था, तुम फिर भी नाशुक्र थे, तुम अभी भी नाशुक्र हो, ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे काबिल दोस्त, अगर तुम्हें लगता है मैं शो ऑफ करता हूँ तो ठीक है, तुम्हें जो लगता है तुम भाई कहो, ये तुम्हारा ज़र्फ़ इतना है, ठीक है। लेकिन मैं ना तुमसे बहस करना चाहता हूँ, ना तुमसे मैं जैसे कहते हैं ना डिबेट करना चाहता हूँ। मेरा काम है लोगों को एक सीधा रास्ता बताना, ठीक है। जो मेरी फील्ड है वो तुम्हें समझ नहीं आनी, ठीक है, और जो तुम्हारी बातें हैं वो मुझे वैसे समझ आते, मैं उनको ना एक कान से उनको दूसरे कान से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरे काबिल दोस्त से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा दुनिया में ना इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि यार वो एक दूसरे को नफ़रतें
खैर आजकल तो टाइम ज़्यादा ही है कि नफरतें बांटते फिरें हैं, इतना टाइम लोगों के पास कि वो अच्छाइयाँ बांटते फिरें। तो कोशिश करो यार मेरे काबिल दोस्त कि अच्छाइयाँ बांटना शुरू करो, ठीक है। लोग तुम्हारी तरफ अच्छाई की वजह से हैं, ठीक है। लोग ये ना हो कि तुम्हें कहें यार कि तेरे में तो अकड़ बहुत है यार, तू एरोगेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सेल्स में तो क्या मतलब, तू एरोगेंट हो जाएगा। हाँ, लोग अच्छाई की वजह से याद रखें। अभी अगर मुझे थोड़ा बहुत लोग जानते हैं ना, वो अच्छाई की वजह से याद करते हैं, ठीक है। वो एरोगेंसी वगैरह अल्लाह का शुक्र अभी तक नहीं है, अल्लाह ताला ऐसे ही बनाए रखे, ठीक है। तो खुदा अपनी सोच बदलनी है आपने, ठीक है। और मेरी यूथ से भी रिक्वेस्ट है, देखो जब भी कोई अच्छा काम करने जाओगे ना तो 3600 लोग खड़े हो जाएंगे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, नहीं तुम्हें डीमोटिवेट करने के लिए। खुदा किसी एक की भी मत सुनना। अल्लाह ने कान दिए दो, एक से सुनो अच्छी बात, उसे दिमाग में बैठाओ। अगर तुम्हें समझ नहीं आती अच्छी बात तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर निकाल दो। सिंपल इज़ दैट, सिंपल ज़िंदगी का फंडा। तो पाकिस्तान में कोविड-19 के केस अगर हम बात करें 24 मई 2020 तक, तो तकरीबन आपके 55,000 केसेस होने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, जिस हिसाब से हमारी कौम, हमारी औरतें, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ और आदमी जो जिस तरह बाहर सड़कों पर निकले हैं ना आज ईद के दिन, ये आपके सामने होगा। अगले 3 दिनों में केसेस देखिए 10,000 से ज़्यादा क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। और नुकसान हमारा ही होगा और किसी का नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इलाज कोई नहीं है, नंबर ऑफ़ डेथ्स आपके सामने है। बहुत से लोग कहते हैं अभी तो हम उस हिसाब से नहीं मर रहे, और अल्लाह के बंदो एक जान भी जाती है तो उसके पीछे पूरी फैमिली उजड़ जाती है। और आप कह रहे हो उस हिसाब से लोग नहीं मर रहे। भाई जिसका एक मरता है ना, अगर किसी माँ का एक बेटा मरता है, किसी बीवी का अगर मियाँ मरता है, किसी बहन का भाई मरता है, किसी बाप का बेटा मरता है, किसी दादी का पोता मरता है, किसी नाना का नवासा मरता है, उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी उजड़ जाती है, पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। एक बहुत बड़ी चीज़ है यार, एक काउंट होती है चीज़। आप लोगों के सामने इस वक्त 11 से 33 लोग फौत हो चुके हैं, आप लोगों को फ़ील नहीं हो रहा। 260 के करीब लोग क्रिटिकल हैं, आप लोगों को फ़ील नहीं हो रहा। आप लोगों के लिए अपनी प्रायोरिटीज़ है कि हमने लोगों से मिलना है। और आप यकीन कीजिए अगर कोई बंदा बोल दे ना कि भाई लोगों के पास ना जाओ, या ईद पे मेल जोल ना करो, या एक दूसरे के पास आना जाना बंद कर दो, तो लिटरली लोग आपको ऐसे पढ़ते हैं कि आपने कोई बड़ी ज़मीन गिरी हुई बात कर दी, कोई गुनाह वाली बात कर दी, सगीरा कबीरा गुनाह वाली कोई बात कर दी आपने, हालांकि आप उन्हीं के फ़ायदे की बात कर रहे हो। तो हमारी तो माशाल्लाह कौम ऐसी है कि हम अगर उनकी फ़ायदे की भी बात करते हैं वो नहीं समझते, बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं। और यहाँ पे ना पढ़े लिखे होने की कोई लॉजिक नहीं है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी रूल्स ब्रेक करते देखा है, मैंने आज पढ़े लिखे लोगों को भी सड़कों पे जिस किस्म की हरकत करते देखा है, बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के, एक दूसरे से मिलते जुलते, ये वो करते, ईद मिलना, गले मिलना, ये करना, एक दूसरे के साथ पार्टीज करना, ये करना, वो करता देखा है। तो भाई पढ़ाई जो है ना ज़रूर आपको सीधा रास्ता दिखाती है, लेकिन जो तरबियत है ना वो आपके माँ बाप ने जो की है, सही गलत का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हो सकता है आप लोगों को मेरी वीडियो बुरे भी लगे, लेकिन मुझे यकीन कीजिए आज इतना दुख हुआ है कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि मैं अपने लगभग कोई 3 हफ्तों से डेली बेस पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लोग मुझे काफ़ी कहते हैं यार ये बंदा बहुत सिरका हुआ है, पागल बंदा है यार, इतना टाइम है। बहुत से लोग कहते हैं बहुत विला है। हर एक बंदे की अपनी परसेप्शन है, ठीक है। जो मर्ज़ी करो, मैं शायद अल्लाह तबारक व तआला ने या मेरे पेरेंट्स ने मेरी तरबियत ऐसी की है कि मैं इंसानियत का कोई दर्द रखता हूँ, कोई दुख मुझे फ़ील होता है तो मैं पेन लेता हूँ, ठीक है। नो पेन नो गेन। हमारे यहाँ बच्चे पेन नहीं लेते, हमारे यहाँ लोग पेन अपनी लेते हैं, ठीक है। तो मैं शायद पेन लेता हूँ, इसी वजह से मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ ताकि आप लोगों तक अच्छी बातें शेयर करूँ, अच्छा पैगाम शेयर करूँ। तो शायद आप में से किसी एक को समझ आ जाए। वो एक तो खुदा अपनी ज़िंदगी बचा लेना, वो एक अपनी बचा लेगा तो एक पूरा ख़ानदान बचा लेगा, और आगे किसी एक को शेयर करेगा तो वो अपना ख़ानदान बचा लेगा। तो मकसद मेरा यही है जी, लान विद उमर फ़हीम MBA का यही मतलब है कि आप लोगों को अच्छी बातें बताना, अच्छे रास्ते दिखाना, सीधा रास्ता बताना कि ये सीधा रास्ता है। अल्लाह के नबी ने ये रास्ता बताया, अल्लाह के हबीब ने ये रास्ता बता दिया, इन रास्ते पे चल पड़ो, ये सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता है। तुम्हें हमेशा कामयाबी मिलेगी, नाकामी कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन शर्त है कि चलना बिल्कुल ठीक है। और यकीन कीजिए सच के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे, लॉयल्टी वाले रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे चलना भाई बहुत मुश्किल है। पिछले 6 साल से चल रहा हूँ, 3600 लोग मेरे सामने खड़े हैं, ख़ुद के मेरे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोलीग्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे जानने वाले हैं। मेजॉरिटी खैर मेरे फ्रेंड्स हैं जो ही मेरे अगेंस्ट हैं, बड़ा ऑन एयर बात कह रहा हूँ, मेजॉरिटी मेरे फ्रेंड्स ही मेरे अगेंस्ट हैं। बट भाई मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, सही गलत मुझे मेरे पेरेंट्स ने समझाया है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे समझाया, अल्लाह के नबी ने मुझे वो हदायत दी है, तो मैंने उसी पे चलना है। चाहे आगे सामने 3600 लोग खड़े हों या आगे 1 लाख लोग खड़े हों, सच पे ही चलना है। और यही अल्लाह और अल्लाह के नबी का दीन है कि आपने सच रास्ते पे चलना है, सिरातुल मुस्तकीम पर चलना है। अब सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह तबारक व तआला जो है
आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, लेकिन खुदारा स्टे होम स्टे सेफ़। खुदारा ईद के 2 दिन हैं, अपने घरों में रहो यार। एक तो मौसम इतना गर्म है और ऊपर से आप इतनी गर्मी में जा रहे हो, बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के, छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे हो। वो यार ख़ुद अपने बच्चों को मौत के मुँह मत धकेलो। कोरोना बहुत ख़तरनाक वबा है, इसको सीरियस लो, अपनी ज़िंदगी बचा लो। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, एक बार चले जाओगे तो दोबारा कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर कब्र में जाके हिसाब किताब हो रहा होगा, मुनकिर नकीर के सवालों के जवाब दे रहे हो। अगर हम लोग बहुत गुनहगार बनते हैं, मैं ख़ुद बहुत गुनहगार हूँ। मैं क्यों कहूँ कि मैं कोई बहुत नेक और मुत्तकी इंसान हूँ? मैं गुनहगार इंसान हूँ यार। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी हदायत अता की हुई है कि सही गलत का डिफरेंस पता है, और वही मेरा ये मकसद है चैनल बनाने का कि सही गलत का डिफरेंस आप लोगों को बताना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस को सीरियसली लीजिएगा, ईद अपने प्यारों के साथ गुजारिएगा, उनको टाइम दीजिएगा, अपनी प्रेजेंस वहाँ पे मैंडेटरी कीजिएगा। हो सके तो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारें, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, अपने बहन भाइयों के साथ टाइम गुजारें। उनके चेहरों पे आपके वहाँ मौजूद होने से खुशियाँ आएंगी, उनकी खुशियाँ दुबाला हो जाएंगी। आपके सामने हैं PIA वालों को जो तैयारी में लोग शहीद हो गए हैं, वो शहीद हो गए हैं, फ़ौत हो गए, वो अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए हैं। वो इस दफ़ा ईद अपनी फ़ैमिली के साथ नहीं गुजार रहे, ना ही गुजार सकते हैं, क्योंकि जो बंदा ज़मीन के नीचे चला जाता है तो वो दोबारा लौट के नहीं आता। एक पल के लिए सोचिए उनकी फ़ैमिली वालों पे क्या बीत रही होगी। उनकी ईद तो उजड़ गई, उनकी तो ज़िंदगियाँ उजड़ गई। वो जो हमारे पायलट जो हैं वो शहीद हो गए, या कैप्टन साहब शहीद हो गए, या वो जो 99 लोग शहीद हो चुके हैं, 99 ख़ानदान उजड़ चुके हैं, उनके बारे में सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और आपको ये भी समझ आ जाएगी कि उन 100 लोगों की मौत का ज़िम्मेदार कौन है। और जो मैंने कमेंट किया था, या मैंने स्टेटस लिखा था कि ऐसी एयरलाइन जो लोगों की जानें ही निकल ले, उसको बंद कर देना चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या थी? हम ब्लंडर्स वगैरह तो मारते रहते हैं, हम कहेंगे रिपोर्ट ठीक आ गई, ये आ गई, हम कह देंगे पायलट का कसूर था। हमारे PIA की हिस्ट्री उठा के देखिए, हमारे जहाज़ उठते कम है, गिरते ज़्यादा है। कितने लोगों की हम जाने अभी तक PIA निगल चुकी है, हम उससे बेहतर ही नहीं करते। सैलरीज़ उठा के देखिए, इनकी इतनी सैलरीज़ हैं, इनके इतने बड़े बड़े बंगलाज हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ये ईमानदारी से काम नहीं करते। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं करोगे, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, मुल्क बेहतर नहीं होगा, आप मज़ीद तबाही बर्बादी की तरफ जाओगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।